सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज है हमारा डे 6 ऑफ 365। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज़ निकाल रहे हैं जहाँ पे हम लोग हर दिन कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने जावा को स्टार्ट किया क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है कि बेसिक लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस पढ़े थे। सी प्लस प्लस भी एक अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जावा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ड्यू टू देयर जो कंटेंट है और जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो कि उप्स के टोटली वेस्ट है, इसलिए मैं जावा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन हाँ, अलग अलग यूजर्स के अनुसार अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। जैसे कि अगर आपको कम्पिटिटिव कोडिंग ज़्यादा आपको प्रेफर होता है तो ज़्यादा प्रेफर हम लोग सी प्लस प्लस को करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी आउटपुट देता है और बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। लेकिन लेकिन जिनको कम्पिटिटिव कोडिंग नहीं करना, जिनको ज़्यादातर बस प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना, लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान देना, तो वो जावा सीख सकते हैं, क्योंकि जावा एक बहुत ही बेटर लैंग्वेज है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था? तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पूरी तरह से ऑपरेटर्स के बारे में समझा था। और मैंने बताया था कि 2 दिन में ऑपरेटर पढ़ाऊँगा। पहला दिन में हम लोगों ने बेसिक ऑपरेटर के बारे में क्लियर किया था। और वो था हमारा जो कि यूनरी ऑपरेटर था, ठीक है? सबसे पहला जो ऑपरेटर था हमारे पास यूनरी ऑपरेटर था, फिर हमारे पास था अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये 2 ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था कि क्या पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, क्या प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या हेल्प होता है, वो सब हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर में देखा था। फिर हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर में समझा कि जो इनटू, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, प्लस माइनस का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने समझा था। और आज है हमारा डे 6, जहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर में ही एरिथमेटिक ऑपरेटर का ही मेन जो ऑपरेटर्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, ठीक है? बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास क्या है, जरा सा उस पर हम लोग देखते हैं। देखो, बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है ना कि ये ऑपरेटर बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स है, जैसे कि हमारे पास है एंड ऑपरेटर, ठीक है? हमारे पास है एंड ऑपरेटर, ठीक है? हमारे पास है और ऑपरेटर। फिर हमारे पास है एक करके आता है जॉर, ठीक है? जॉर ऑपरेटर, ठीक है? मैं सबका नाम भी लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। फिर हम लोगों ने देखा था दैट इज, ये हमारे पास था एंड ऑपरेटर, ये हमारे पास था और ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर। फिर हमारे पास आ गया इधर दैट इज, यहाँ पे हमको उसको कहते हैं जॉर ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर। तो बेसिकली क्या है, मैं जरा समझते हैं पहले। तो सबसे पहले बात तो ये समझना है कि बिटवाइज मतलब क्या होता है। बिटवाइज मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ें जो करता है वो बाइनरी नंबर्स में करता है। यानी कि देखो, एंड जो है और जो है ये हमारे ऑपरेशंस है। जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो ऑपरेशंस है इसमें ऑपरेंड हमारे कौन से होंगे, तो बाइनरी नंबर होंगे, ठीक है? बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1, ठीक है? तो जैसे कि हम बात करते हैं ऐसे कि 0 एंड 1 जो होता है वो क्या होता है, ठीक है? तो 0 एंड 1 इक्वल टू होता है 0, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि 1 हमारे पास हो गया एंड हमारे पास हो गया 1 एंड हमारे पास 0 हो गया, तो फिर वो वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0। मतलब इसमें ये बोलता है कि जब तक आपका दोनों 1 नहीं होगा तब तक आपका जो रिजल्ट है 1 नहीं होगा। जैसे कि आपको 1 लिखा है, फिर आपने एंड किया, फिर आपने 1 लिखा, तब ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगा, ठीक है? और उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी दे, चाहे आप यहाँ पे लिख दें 0 एंड 0, तो भी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो ये सब हमारे क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है? तो यहाँ पर फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे 1 एंड हमारे पास हो गया 1, जो कि हमारा हो जाता है इक्वल 1 के। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं कि इफ 0 एंड 0, तो हम लोग बोल देते हैं कि इक्वल हो जाता है 0 के, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली ये एंड ऑपरेटर हो गया, एंड ऑपरेटर, ठीक है? अब इसमें कैसे ऑपरेशंस करने होते हैं जैसे वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अब ये तो हमारा एंड ऑपरेटर होगा। अब मान लीजिए कि जो भी तुम्हारा नंबर ऐसा मान के चलो कि एक तुम्हारा लिखा है 5,
ठीक है, एंड हमारा हो गया क्वेश्चन है, ठीक है, 5 एंड तुमको दे दिया यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब देखो तुमको पता है यहाँ पे 5 का बाइनरी क्या होता है, पता है क्या? 5 का बाइनरी हमारे पास होता है 1 0 1। जैसे होता कैसे है, जैसे 2 का पावर 0 हो गया, 2 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, तो 1 1 0 होता है। और 4 का हमारे पास होता है 1 0 0। तो जो 5 का बाइनरी होता है वो होता है 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पे होता है जो 4 का बाइनरी होता है वो होता है 1 0 0। अब तुम सोचो कि इसको जब हम लोग करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तुम सोचो कि यहाँ पे देखो 0 एंड 0 क्या होगा, 0, फिर हमारे पास 1 और 0 क्या होगा, 0, अब फिर हमारे पास 1 1 क्या होगा, 1, है ना। तो अब 1, अब देखो यहाँ पे 1 0 0 किसका हमारे पास होता है बताओ। तो 1 0 0 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि इसका आंसर आएगा 5, सॉरी 4, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 एंड 4 जो होता है वो इक्वल होगा हमारे 4 के। कैसे होगा ये मैंने रीजन बताया, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि बाइनरी निकालना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें हमारी होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेटर। अब हम लोग आप आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये चीज़ें बस मैं समझा रहा हूँ, बस वो आप समझ लोगे तो चीज़ समझ में आएगा। तो और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेटर क्या है, सेम एज एंड, यहाँ पर बस कंडीशन यहाँ बस ये बोलता है ना, एंड का उल्टा होता है। और तो यहाँ पे बोलता है कि बस एक भी अगर आपके पास 1 आ जाता है तो वो वैल्यू बड़ा होता है। जैसे कि आप बोल देते हैं कि 0 है, फिर बोले आपने 0 और 1, तो वहाँ वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अगर आपने बोल दिया कि 1 और सॉरी 1 और आपने बोल दिया 0, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। वही अगर आप बोल दिया यहाँ पे कि 1 और यहाँ बोल दिया 1, तभी आपका वैल्यू क्या आएगा 1। बस एक ही कंडीशन में ये नहीं आएगा जब आपका दोनों वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उस कंडीशन में बस ये क्या होगा, ये आपको 0 ला के देगा। बाकी हर एक कंडीशन में ये वैल्यू क्या हमारा होता है 1 होता है। तो ये ठीक उल्टा है हमारा इसके। तो एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5 और लिखते हैं यहाँ पे 4, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा वो जरा देखते हैं। तो मैंने बताया कि 5 का वैल्यू क्या होता है 1 1 0 एंड सॉरी, और 4 का होता है 1 0 0। तो इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे देखो 0 1 0 0 क्या होगा 0, 1 0 क्या होगा 1, फिर 1 1 क्या होगा 1। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो बेसिकली आएगा 5, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 5, और 4 का आंसर होगा हमारे पास 5। तो ये अलग अलग ऑपरेशन में यूज आता है। हालांकि आपको उसलिए बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आने वाला है। जो ज़्यादा यूज़ आएगा वो आएगा ऐड ऑपरेटर, जो कि हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका ऐड और होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज आता है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो बिटवाइज हमारा ये होगा। अब आता है एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, हम लिखते हैं इसको नॉट, सॉरी ये होता है हमारे पास जॉर ऑपरेटर, ठीक है। जॉर ऑपरेटर का सिंपल सा ये बोलना है ना कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक 1 है ना, तभी आप क्या कर सकते हो कि आपके पास 1 आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखे हैं और आपने यहाँ पे लगा दिया जॉर ऑपरेटर और बोला 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। वही अगर आप यहाँ पे कर देते हो 1 और फिर लिख देते हो यहाँ पे 0, यहाँ भी वैल्यू आपका 1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू आपका 1 आएगा। लेकिन बाकी हर एक कंडीशन चाहे 1 जॉर वहाँ पर 1 कर दो, तभी जो आपका वैल्यू है वो 0 ही आएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे 0 और फिर आपने यहाँ पे लगा दिया जॉर 0, तभी आपका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये जॉर ऑपरेटर का यूज होता है। बाकी जो सेम ऑपरेशन जो मैंने बाकी में परफॉर्म किया था वही इसमें परफॉर्म होगा, ठीक है। नॉट एक ऑपरेटर एक अलग से एक होता है जो कि सिंपल सब बात बोलता है कि नॉट ऑपरेटर मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है वो उसका उल्टा होगा। जैसे कि अगर आपने बोला नॉट ऑपरेटर 1, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। नॉट ऑपरेटर 0, जो भी है उसका उल्टा आएगा। 1 है तो 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा। तो नॉट ऑपरेटर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो पार्ट है बिटवाइज ऑपरेटर मैंने कवर कर दिया है। एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, और जॉर होता है, ठीक है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कैसे बस होती है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर अगला ऑपरेटर जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये बस बोलता है रिलेशनल ऑपरेटर में कि अगर कंडीशन जो है,
अगर ट्रू है तब वो हमारा 1 लिखाएगा, नहीं तो फिर हमारा वो 0 लिखाएगा अगर कंडीशन फॉल्स है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इसमें हमारा वही आता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना, ये सब हमारे पास सिंबल, या फिर जो इक्वल टू होता है ना हमारे पास, जो कि असाइन होता है, मतलब इक्वल टू मतलब होता है कि कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे मान लो 2 हम लिखे हैं, अगर हमको करना है कि 2 जो है 2 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। और जब वैल्यू हमको असाइन करना होता है तब हम लोग बस सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं। ये मैथ से अलग है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। जब भी आपको कंपेयर करना है तब आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हो, ठीक है। और इसके बाद आता है एक नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, जब आप ऐसे लिखते हो ना, इसका मतलब होता है नॉट, यानी जो भी वैल्यू डाले हो उसका उल्टा होगा, ठीक। तो ये इस तरह आता है। तो इसमें बस सिंपल सा बात बोलता है कि अगर आप कैसे लिखे हैं, ऐसा है तो अगर लिखते हैं 2 और लिख दिए हैं नॉट इक्वल टू 3, तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 1। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। वही अगर लिखते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू 2, तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो दैट इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये हमारा हो जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। फिर हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पे हम लोग कोडिंग क्वेश्चंस भी आज लेके आए, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है और ऑपरेटर, ठीक है। और इसी में हमारे पास आता है दैट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मैंने बताया था, वही आपका नॉट ऑपरेटर, ठीक है। जो भी आप लिखोगे उसका उल्टा होगा, जो भी यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट, इसका उल्टा काम ये करेगा, सॉरी, ठीक है। अब जैसे एंड मतलब क्या होता है कि एंड ऑपरेटर जो होता है वो ये बोलता है, अब इसको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मैं इसको आपको क्वेश्चन से कराऊं, ठीक है। तो बस आप इसको लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं कंसोल पे VS कोड के साथ। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली मैं समझा भी देता हूँ। चलो, एंड ऑपरेटर मतलब क्या होता है ना, कि दो जो एक्सप्रेशन है ना उसके बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगा हुआ, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा ना तभी वो ब्लॉक चलेगा। अगर दोनों में से अगर एक कंडीशन भी अगर नहीं चला तो फिर एंड ऑपरेटर फिर हमारा नहीं रन होगा, मैंने कि एंड ऑपरेटर के अंदर का जो चीज़ है वो रन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मतलब एंड ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा एंड ऑपरेटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और ऑपरेटर में बोलता है सिंपल सा इसका उल्टा वर्ड, कि और ऑपरेटर वो ये बोलता है कि अगर कोई दोनों कंडीशन, दोनों एक्सप्रेशन, उसमें से अगर कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो फिर हमारा और ऑपरेटर चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन भी है और आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारे पास प्रोग्राम है दैट इज, आपको अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट ऑफ वोवेल का प्रोग्राम लिखना है कि अगर आपने जो भी इनपुट डाला है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, तो उसमें बहुत अच्छा आपका यूज आएगा हमारे एंड और ऑपरेटर का। तो चलिए देखते हैं कॉन्सोन वोवेल डॉट जावा। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे दैट इज पब्लिक स्टैटिक। जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये कैसे हो रही है, तो आप फर्स्ट वीडियो जो है हमारा वो जाके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि कैसे चीज़ें हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं तो ये बहुत मैटर करेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारा स्ट्रिंग आरजीएस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा काम। यहाँ पे अभी देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं इंपोर्ट भी करा दूँ आपको, कि आप इनपुट डालो, import java dot util dot scanner, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला sys out, फिर डाला मैंने कि यहाँ पे enter your character, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, वही सेम काम, स्कैनर क्लास को हम लोग इनपुट करेंगे, स्कैनर इज इक्वल टू, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे क्या, कि हम लोग लेंगे दैट इज
कैरेक्टर लेंगे हम लोग, कैरेक्टर सी इक्वल टू, आई थिंक इसका कैपिटल होगा, यहाँ पे लेंगे हम लोग एस डॉट, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ये चीज़ें मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि इनपुट जब हम लोग अच्छे से, जब हम लोग पैकेज के बारे में पढ़ेंगे ना कि क्या क्या कितने तरह के पैकेज होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती है, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं बस लिख रहा हूँ तो उस पर आप ध्यान देते रहिएगा बस सही से। ठीक है, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे ले लिया है कैरेक्टर, है ना। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग करेंगे इसे कैसे, वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मान लो स्कैन। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्कैन, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यस। ठीक है, अब आ जाओ, हमने बोला कि इफ हमारा जो एस वो इक्वल टू हुआ, है ना। अब मैं पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा समझा दूंगा फटाक से। ठीक है, ए या फिर एस इक्वल टू हुआ आपका ई के, या फिर आपका एस इक्वल टू हुआ आई के, या फिर आपका एस जो है इक्वल टू हुआ ओके, या फिर आपका एस जो है वो इक्वल टू हुआ यू के, या फिर सॉरी यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। ये सब चीज़ें आप तुमको ध्यान से रखनी होगी। ए ई आई ओ यू हो गया, फिर उन्होंने बोला कि या तो आपका एस जो है वो इक्वल टू हो गया ए के, या फिर आपका जो है एस इक्वल टू हो गया ई के, सॉरी ई के ओ ई के, या फिर आपका एस जो है वो इक्वल टू हो गया आई के, या फिर आपका जो है एस जो है इक्वल टू हो गया ओके, या फिर आपका एस जो है वो इक्वल टू हो गया यू के। अगर ये चीज़ आपका अगर है तो मैं सीस आउट करा दूंगा कि कैरेक्टर इज वोवेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहूँगा तो यहाँ पे कैटेनेटिव करा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस प्लस स्पेस दे दूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीस आउट कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग रन करके देखते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैंने ई ले लिया, ई कैरेक्टर इज वोवेल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और रन करके देखता हूँ। ठीक है, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे के कैरेक्टर इज कांस्टेंट। तो देख रहे हो कितनी आसानी तरीके से हमारा चीज़ें यहाँ पे हो रही है, देख रहे हो ना। तो अब कैसे हुई जरा सोचो, मैं समझता हूँ। देखो सबसे पहला जो यहाँ शुरुआत देखते हैं, पहले import डॉट जावा डॉट यूटिल स्कैनर। ये हमारे क्या है कि जब हमको यूजर से इनपुट लेना है, जब हमको यूजर से इनपुट लेना है तब हमको स्कैनर क्लास को इनपुट करना पड़ता है, क्योंकि स्कैनर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग देखो स्कैनएफ जो यूज़ करते थे सी में, वो क्या था कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे जब जावा में बात करते हैं तो स्कैनर जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। और मैंने बताया था कि जब भी आपके पास न्यू डॉट करके कुछ है ना, ऐसे न्यू स्कैनर, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि मैंने पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तब मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एक कैरेक्टर वेरिएबल में। और चूंकि आपको कैरेक्टर, क्योंकि आपने स्ट्रिंग नहीं लिया, स्ट्रिंग में हमारे पास नेक्स्ट लाइन डॉट ऐसे करके होता है, लेकिन चूंकि आपने कैरेक्टर मैंने इनपुट पर कराया है तो इसलिए इसका मैंने यहाँ पे यूज किया नेक्स्ट डॉट कैर एट इंडेक्स 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास वो मैंने पहले एक नाम बनाया कॉन्सोवेबल करके, कुछ भी बना सकते हो, वो मैंने पब्लिक कर दिया है। फिर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, इसलिए क्योंकि पब्लिक इसलिए क्योंकि इससे आपका पूरा जो क्लास है वो क्लास के अंदर आपका विजिबल होगा ये क्लास। फिर स्टैटिक इसलिए क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वॉइड क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन क्योंकि मेन फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यहीं से रन होता है। फिर हमने किया है
एड ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, यानी कि हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे कवर होता है हमारे इस मेन के इनपुट के अंदर। फिर मैंने वही सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एंटर करेक्टर हमारे कंसोल पे आए। फिर मैंने स्कैनर क्लास की हेल्प से मैंने यूजर से इनपुट लिया। अब यूजर जब इनपुट डाला तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मैंने चलाया जो कि इफ़ है। और मैंने ये बोला कि इफ़ मेरा ये लॉजिक है ना कि अगर आपका मैंने अगर वोवेल को हटा दिया, मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने पहले पता कर लगा लिया कि वोवेल तो नहीं आ रहा है, अगर वोवेल आ रहा है तो आप उसको कैरेक्टर वोवेल कर दो, बाकी उसके अलावा जो भी है वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो हमने ये बोला कि इफ़ एस जो है अगर इक्वल टू ए होता है, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इक्वल टू मतलब ये होता है कि वैल्यू आप असाइन कर रहे हो। अब एस में क्या है कि ये वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन आप असाइन तो नहीं ना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि जो यूजर जो इनपुट डाला है एस के अंदर, क्या वो इससे कंपेयर हो पा रहा है, कंपेयर मतलब क्या इक्वल है इसके। तो आपने बोला कि हाँ, हाँ इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो ये आप रन कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे और यूज़ किया। और मतलब ये होता है कि अगर इसमें से किसी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो वो रन कर देता है। अब चूंकि इसमें ये ट्रू हो गया तो ये बाकी को रन नहीं करेगा, सीधे ये ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अगर ए नहीं होता, अगर यू होता तो पहले ए के पास जाता, बोलता ए है क्या, नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या ई के पास है, नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या आई के पास है, नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या ओ के पास है, ठीक है नहीं है, यू के पास है, हाँ है, चलो ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में बोलता है कि जब तक हर एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने और ऑपरेटर को समझा। उसमें क्या बोलता है, सिंपल सा बात कि अगर आपका किसी भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है तो वो आपका क्या हो गया, और ऑपरेटर, ठीक है, वो रन कर देगा। अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है कितना स्मूथली रन किया है इसमें। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे आज का जो वीडियो है उसमें आपको क्या समझ में आया ऑपरेटर्स के बारे में, कि जो मेन ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। बाकी तो आपको समझ में आए चाहे नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि बीटवाइज ऑपरेटर भी आपको बहुत ही कम यूज आने वाला है। रिलेशन ऑपरेटर तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास ट्रू है तो वन देगा, अगर फॉल्स है तो जीरो, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर है बेसिकली हार्डवेयर, वो वन से और जीरो से डील करता है। तो ये हमारा हो गया। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम देखा, जो कि बहुत ही सिंपल एक कॉन्सोनेंट वोवेल का प्रोग्राम है, कि अल्फ़ाबेट में कौन सा ये तरह का ये हमारा अल्फ़ाबेट है वो पता लगाने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाए, जहाँ पे और का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज आया कि कैसे और ये ऑपरेटर यूज होता है और कैसे हमारा इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा चीज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पता चला हो। ठीक है, देखो भाई कमेंट जरूर बताना कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जो आप लोग, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को यहाँ जुड़ना है। आप लोग को हमारे साथ ये जो सीरीज़ है ना, ये मिशन है 365 डेज़ का, उसमें आप लोग को पार्टिसिपेट लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट लेना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अपना डेली अपडेट मुझे बताओ कि आपने क्या क्या सीखा है ना। खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू करो, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं ज़्यादातर ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो कंसेप्ट पढ़ा हूँ उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊँ, जिससे आपको उस कंसेप्ट के रिलेटेड आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज़ यहाँ पे समझा दिया कि क्यों मैंने हर चीज़ किया, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो और ऑपरेटर का यूज हो, चाहे वो हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हो। ठीक है, पहले हमें भी समझ में ये नहीं आता था कि इक्वल टू मतलब क्या होता है। मैं हर बार इक्वल टू से क्या था कन्फ्यूज हो जाता था, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि इक्वल टू मतलब कंपेयर होता है, तब जाके हम अब कभी भी यहाँ पे गलती नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत से ही गलती ना करो, यहाँ पे चीज़ों को समय सही से समझो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और हाँ, अगर मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग आज के जो टारगेट है वो मैंने आज पूरा कर दिया आप लोग का जावा का ऑपरेटर्स के बारे में। अब कल जो है टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे, जो कि डे 7 होगा हमारे पास। और फिर हम लोग डिसीजन में, और फिर हम लोग इफ एल्स, ये चीज़ हम लोग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ कंडीशन के बारे में, डिसीजन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग का एक छोटा सा वीडियो होगा, मैं वो क्लियर कर दूंगा, एक प्रोग्राम लगा करा दूंगा आप लोग को इसके रिलेटेड भी। ठीक है, और फिर हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में घुसेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा होता है, और फिर हम लोग इस पर प्रोग्राम करेंगे डे 9 में। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो
पसंद आया हो, सही में लगा हो कि थोड़ा सा भी कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।